केंद्र मानते थे। उनका मानना था कि गैलेक्सी से निकलने वाली रोशनी से सूर्य की रोशनी और खिल जाती है। वैज्ञानिक इसे सोलर फ्लेयर कहते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इससे सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आता है। मायन कैलेंडर के मुताबिक 5125 साल में आता है ये बदलाव। इस बदलाव की वजह से धरती अपनी धुरी से खिसक जाएगी। सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पृथ्वी पलट जाएगी और ये सब कुछ होगा सूर्य के छठे चक्र में, जो मायन कैलेंडर के मुताबिक मौजूदा वक्त में चल रहा है। ये चक्र 22 दिसंबर 2012 में पूरा हो जाएगा। इस दिन होगा कल युग का अंत और पृथ्वी का महाविनाश। हमारे साथ इस वक्त आचार्य मुकेश मित्तल और वैदिक गुरु पंडित अजय गौतम है। अजय गौतम जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि माया सभ्यता के ही वो लोग थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी, सही साबित हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताया, वो भी हो गया। अब इनका कहना है कि प्रलय आएगी 4 साल 8 महीने के बाद। क्या इस प्रलय के बाद, यानी कि कलयुग के अंत के बाद सतयुग शुरू होगा? देखिए, अगर 21 दिसंबर 2012 की बात की जाए, उस दिन शुक्रवार वरियन योग, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, मंगल और शनि दोनों उच्च के हैं। यानी वो ग्रह की स्थिति भी इस प्रकार से बनी हुई है कि ये तो जरूर है कि ज्योतिष की घटना के हिसाब से अगर देखें तो कोई ना कोई प्रलय या कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर घटेगी जो संहारकारी होगी। और अगर सतयुग की बात की जाए, क्योंकि अपने आप में ये चक्र है कि जब भी कलयुग की समाप्ति होती है तो उसमें कलयुग की समाप्ति के बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर, इस प्रकार से जो है अपने आप युगों की एक रिसाइकिल है जो उसके हिसाब से वो घूमता है। और जिसने देखिए माया सभ्यता की ने खाली प्रथम विश्व युद्ध की, द्वितीय विश्व युद्ध की, आर्थिक मंदी की और यहाँ तक कि ये जो अभी जो 9/11 वाला हादसा हुआ उस तक की भविष्यवाणियां उन्होंने की और जो बिल्कुल सटीक साबित हुई। और 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी में की हुई उनकी अनेक भविष्यवाणियां इस प्रकार की हैं कि जो पूरे विश्व के सामने है। उनकी करी हुई भविष्यवाणियों में किसी प्रकार का कोई भी मतलब कहीं भी लेश मात्र भी कोई संशय पैदा नहीं होता उसके अंदर। जी मुकेश गौतम जी, एक बात बताइए कि हम अपनी यानी हिंदू संस्कृति की जो ज्योतिष विद्या है उसको भी बहुत एडवांस मानते हैं, उसको भी कई लोग बहुत ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं। उसके हिसाब से ये तारीख जो मायन कैलेंडर में दी गई है, इस दिन के इस दिन पर कुछ खास होता हुआ आपको दिखता है? इसमें क्या मंगल जो है चेंज हो रहे हैं, जो पहले दिन हो जाएंगे 20 तारीख को, जैसे अभी आपने वर्णन किया आशीष जी। तो उसमें जो सूर्य है, अभी आपने देखा मकर संक्रांति थी, मकर संक्रांति का आपने देखा होगा, संक्रांति जब आई एक दिन आगे चली गई। 72 साल बाद ये हुआ। हमने इसको देखा, सबने देखा कि संक्रांति आज जो हमारे त्यौहार है वो एक त्यौहार 2 दिन में मनाए जाते हैं। कोई भी हम त्यौहार लेते हैं और आज जैसे कि हम लेके चल रहे हैं इस मतलब युग को, इसके जैसे आपने अभी माया संस्कृत जो कैलेंडर हमारा 12 में खत्म हो रहा है, 2012 में दिसंबर में 21 दिसंबर को, तो अब इसके हम अगर हम इसको देखें, अलोरा के अंदर हम देखें इसको, इस संस्कृति के थोड़े से अभिषेक वहां भी मिलते हैं जी, अलोरा के अंदर भी। तो ऐसा नहीं, हिंदुस्तान में भी है। लेकिन आज हम क्या है, धर्म को क्या किया हमने, धर्म को दिखावे में ले आए हैं, अर्थ को भी हम दिखावे में ले आए। लेकिन आपने कहा कि इतनी बात तय है कि इसके इस सभ्यता के बारे में हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। यस, ठीक। हमारे वेद पुराणों में हर युग के अंत के बारे में बात कही गई है। वेदों में धरती पर जिंदगी खत्म होने के बारे में क्या क्या लिखा है, कलयुग के अंत के बारे में क्या कहा है, ये भी सब वेदों में दर्ज है। क्या कहा गया वेदों में, ये आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। आज हम आपको बता रहे हैं आज से 5000 साल पहले की गई उस भविष्यवाणी के बारे में जिसमें कहा गया कि आज से 4 साल 8 महीने और 17 दिन के बाद धरती पर मौत की तबाही होगी। हम आपको बता रहे हैं उस कैलेंडर के बारे में जिसमें मौत की तारीख तक साफ साफ लिख दी गई। ये कैलेंडर 5000 साल पहले माया सभ्यता में बनाया गया और इसमें की गई भविष्यवाणियां सच भी साबित हुई हैं। ये कैलेंडर कहता है कि 1721 दिन के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा, धरती से जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप शायद सुनकर यकीन ना करें, एक पल के लिए देखकर अनदेखा कर दें,
लेकिन हो चुकी है भविष्यवाणी। तैयार हो गया है कैलेंडर। सिर्फ 4 साल 8 महीने 17 दिन बाद हो जाएगा कलयुग का अंत। हम सब खत्म हो जाएंगे। तय हो गई है महाविनाश की तारीख। हिंदू ग्रंथों के हिसाब से 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। इस वक्त कलयुग चल रहा है और इसके बाद फिर से आएगा सतयुग। यानी अगर हम पुराणों की बात भी माने तो कलयुग का अंत तो तय है और हो सकता है वो दिन 21 दिसंबर 2012 ही हो। पुराणों में सृष्टि को भगवान ब्रह्मा की रचना बताया गया है। ब्रह्मा का एक दिन होता है महायुग और महायुग में होते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग जैसे 4 युग। हर युग का होता है अंत और कलयुग के अंत की बात भी लिखी है पुराणों में। विष्णु पुराण में सतयुग के अंत का विस्तार से वर्णन है, जब भगवान विष्णु को खुद लेना पड़ा था अवतार। पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने तब लिया था मत्स्य अवतार। धरती को बचाने के लिए भगवान विष्णु मछली बनकर धरती पर आए। उस समय धरती पर राजा मनु का राज था। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि 7 दिनों में पृथ्वी पर प्रलय आने वाला है, पूरी धरती पानी में डूब जाएगी। उन्होंने राजा मनु को मुक्ति का रास्ता बताया। मत्स्य अवतार बनकर विष्णु ने मनु को प्रलय से बचाया। एक नाव में राजा मनु 7 ऋषियों को ले गए दूसरे युग में। फिर शुरू हुआ त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने लिया राम का अवतार। वो अयोध्या के महाराज दशरथ के घर पैदा हुए। जब पृथ्वी पर राक्षसों के राजा रावण का अत्याचार बढ़ता गया, तब भगवान राम ने पाप से मुक्ति दिलाई। तुमने अनीति, अनाचार और अत्याचार से पूरे संसार को आंसुओं में डुबोया है। अब यदि वही आंसुओं का सागर तुम्हें डुबो दे तो दोष तुम्हारा ही होगा। द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए। कंस की हत्या हुई, महाभारत हुआ और फिर प्रलय। कलयुग में भगवान